देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों 21 दिसंबर उत्तराखंड के हल्द्वानी की सर्द शाम में जो नजारा सामने आया उस पर बात करना जरूरी है। वो सिर्फ एक शहर की घटना नहीं थी दोस्तों, बल्कि आज के भारत की आत्मा पर उठता हुआ एक तीखा सवाल भी था। डाबर का तेल लगाओ, बाबर का नाम मिटाओ। ये शब्द किसी अंधेरी गली की फुसफुसाहट नहीं थे, बल्कि खुलेआम कैमरों के सामने एक तथाकथित धार्मिक शौर्य यात्रा के दौरान गूंजे ये शब्द। सवाल ये नहीं है कि नारा किसने लगाया, सवाल दोस्तों यहां पर ये खड़ा होता है कि क्या नफरत को धर्म का कवच पहनाकर सड़कों पर उतार देना अब सामान्य बना दिया गया है? और अगर यही धर्म है तो फिर अधर्म किसे कहेंगे? तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और बताते हैं कि आखिरी घटना क्या थी और तथ्य क्या है। 21 दिसंबर को हल्द्वानी में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आयोजित शौर्य यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान जब जुलूस जामा मस्जिद के पास पहुंचा तब वहां आपत्तिजनक, उकसाने वाले और स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक नारे लगाए गए। तेल लगाते चावल का, 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 तेल लगाते चावल का। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिखता है ये कोई अनायास निकला शब्द नहीं था, बल्कि सोच समझकर बोली गई भाषा थी। जी, सोच समझकर। आयोजकों में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन जो थे वो शामिल थे, जिनका नाम पहले भी ऐसे ही विवादों से जुड़ता रहा है। अब आप समझिए, हर बार की तरह इस बार भी कोशिश हुई कि बात को हल्का कर दिया जाए और कभी कहा गया कि कुछ युवाओं की गलती थी, कभी भावनाओं में बह गए तो कभी वीडियो काट छाट कर वायरल कर दिया गया सिर्फ बचाव में। लेकिन सच ये है दोस्तों कि नफरत अपने आप नहीं निकलती है, उसे माहौल दिया जाता है, उसे शय दी जाती है। सनातन धर्म बनाम सड़क का उन्माद। दोस्तों मैं खुद सनातनी हूं, खुद एक पंडित हूं। मैंने वेद पढ़े हैं, गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अपनी आस्था साबित करने के लिए दूसरे मजहब की इबादत गाह के सामने जाकर नारे लगाओ। ये कहीं नहीं लिखा है, इसका कहीं भी जिक्र नहीं है कि अपमान करो, डर का माहौल बनाओ, ये कहीं नहीं लिखा है। सनातन धर्म तो सह अस्तित्व सिखाता है, अस्तित्व, जी हाँ, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। अब आप भगवान राम का जीवन ही देख लीजिए। वनवास स्वीकार करना, शबरी के झूठे बेर जो है वो प्रेम सिखाना, निषाद राज को गले लगाना, रावण जैसे शत्रु के लिए भी अंतिम संस्कार की व्यवस्था करना, यह है राम जीवन की सीख और यही मर्यादा पुरुषोत्तम है। अब जरा आप खुद से पूछिए, क्या मस्जिद के सामने खड़े होकर नफरत भरे नारे लगाने से भगवान राम प्रसन्न होते होंगे? अगर होते तो फिर मर्यादा शब्द का अर्थ ही बदल देना चाहिए। राजनीति की स्क्रिप्ट और ध्रुवीकरण का खेल भी इसमें दोस्तों बेहद महत्व है। ऐसी यात्राएं अचानक नहीं निकलती हैं, इनका रूट तय होता है, बाकायदा एक रूट, समय तय होता है और यह भी तय होता है कि कैमरा कहां होगा,
मस्जिद या चर्च के सामने से गुजरना संयोग नहीं, रणनीति होती है। मकसद साफ है, धार्मिक ध्रुवीकरण। जब बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सवाल सरकारों से जवाब मांगने लगते हैं ना दोस्तों, तब नफरत की राजनीति, जी हां, नफरत की राजनीति सबसे आसान हथियार बन जाती है। लोगों को हम और वो में बांट दो ताकि असली जो मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाए। धर्म यहां आस्था नहीं रहता है, बल्कि वोट और वर्चस्व का औजार बन जाता है दोस्तों, औजार। कानून, संविधान और प्रशासन की जो चुप्पी है, वो भारत का संविधान हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता देता है, लेकिन किसी को यह अधिकार नहीं देता कि वो दूसरे धर्म के अनुयायियों को डराए या अपमानित करे। आप ही बताइए, क्या देता है ऐसा कोई भी धर्म इस तरह की शिक्षा? सुप्रीम कोर्ट कई बार साफ कह चुका है कि हेट स्पीच लोकतंत्र के लिए जहर है, खतरा है। राज्य की जिम्मेदारी है कि वो इसे रोके। तो फिर ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है, क्या मस्जिद के सामने उकसाने वाले नारे कानून का उल्लंघन नहीं है? अगर यही हरकत किसी अल्पसंख्यक समुदाय के जुलूस में होती, तो क्या प्रतिक्रिया यही रहती जो अब है? प्रशासन की ये चुप्पी सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि मौन सहमति जैसी दिखती है कि शय दिया जा रहा है। सनातन की आत्मा को कौन चोट पहुंचा रहा है दोस्तों? विडंबना यह है कि जो लोग खुद को सनातन का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं, वही सनातन की आत्मा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। सनातन का अर्थ समझते हैं? सनातन का अर्थ है शाश्वत, उदार, समावेशी। नफरत, अपमान और डर कभी भी सनातन के मूल्य नहीं रहे हैं दोस्तों, कभी भी नहीं। आज अगर मस्जिद के सामने नारे लग रहे हैं, तो कल किसी मंदिर के सामने भी ये माहौल बन सकता है, बिगड़ सकता है। क्योंकि नफरत एक बार निकलती है तो वो दिशा नहीं देखती है दोस्तों। समाज के लिए चेतावनी, हल्द्वानी की ये जो घटना है, जिसे आज हमने इस चर्चा के माध्यम से आपके सामने रखा है, सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये उस रास्ते की भी चेतावनी है, उस परिस्थिति की भी चेतावनी जिस पर हम चुपचाप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आज हमने सवाल नहीं पूछा, तो कल सवाल पूछने का हक भी शायद ना बचे। इसलिए दोस्तों, आज शौर्य यात्रा के नाम पर मस्जिद के बाहर नारे लगे हैं, कल किसी और शहर में, किसी और गली में, किसी और दरवाजे पर ये नारे लगेंगे। सवाल सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सवाल भारत की आत्मा का है। अगर राम सच में मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उनके नाम पर मर्यादा तोड़ने वालों को रोका जाना चाहिए। वरना याद रखिए, धर्म जब नफरत का औजार बनता है, तो सबसे पहले उसी धर्म की आत्मा मरती है, और तब इतिहास हमें माफ नहीं करता दोस्तों। तो दोस्तों, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है ना, उसे सुनकर या देखकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उस पर मंथन करना चाहिए, सवाल करना चाहिए सत्ता से, समाज के ठेकेदारों से, देश के ठेकेदारों से। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये जो हल्द्वानी की घटना उत्तराखंड से मैंने आपके सामने रखी है, इस चर्चा के माध्यम से जो पूरा सच आपको बताया है, आप इस घटना को किस तरह से देख रहे हैं, क्या समाधान देखते हैं, और जो इस वक्त स्थिति देखी जा रही है, उस स्थिति पर आपका क्या नजरिया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही एक सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।